अंदर का दीपक। भाग एक। एक समय की बात है। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों के पास एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव दिखने में तो दूसरे बच्चों जैसा ही था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके सवालों की कोई सीमा नहीं थी। जहां बाकी बच्चे खेलने में मग्न रहते, आरव अक्सर पहाड़ों की चोटी की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता और सोचता, क्या इन पहाड़ों के पार भी कोई और दुनिया है? क्या यह रोशनी सिर्फ सूरज की वजह से ही है या कुछ और भी है? गांव के लोग बहुत मेहनती थे। दिन भर वे खेतों में काम करते, भेड़ें चराते और शाम को सब एक साथ आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनते। आरव को अपने दादाजी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति माने जाते थे, से कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन जब आरव और उसके दादाजी एक बड़े से सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, आरव ने उनसे एक सवाल पूछा जिसने दादाजी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान ला दी। दादाजी, आरव ने कहा, यह सूरज और चांद तो हमें बाहर से रोशन करते हैं, पर क्या हमारे अंदर भी कोई रोशनी होती है? दादाजी ने आरव के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और आसमान की ओर देखते हुए बोले, आरव, तुमने बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। हाँ, हमारे अंदर भी एक रोशनी होती है। सूरज और चांद बाहर की दुनिया को रोशन करते हैं, पर हमारे अंदर का दीपक हमारे मन को, हमारी आत्मा को रोशनी देता है। लेकिन दादाजी, आरव ने उत्सुकता से पूछा, वह दीपक कहाँ है? वह कैसा दिखता है और हम उसे कैसे जला सकते हैं? यह रोशनी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम देख सको या छू सको। दादाजी ने धीरे से समझाया, यह हमारे कर्मों, हमारे विचारों और हमारे दिल की अच्छाई से आती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम सच बोलते हैं, जब हम प्यार और दया से भरे होते हैं, तब हमारे अंदर का दीपक और तेजी से चमकने लगता है। आरव ने ध्यान से सुना, पर उसके मन में और भी सवाल थे। वह चाहता था कि दादाजी उसे और समझाए, लेकिन क्या इसे जलाना मुश्किल है? उसने पूछा। दादाजी ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, नहीं आरव, इसे जलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे जलाए रखना, इसे बुझने न देना ही असली चुनौती है। अक्सर गुस्सा, लालच और झूठ इस दीपक को बुझा देते हैं। यह सुनकर आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे लगा जैसे उसके सामने एक नया अनदेखा रास्ता खुल गया हो। अब उसे उस रास्ते पर चलना था, अपने अंदर की रोशनी को खोजना था। लेकिन कैसे? उसे अभी और जानना था। उसने फैसला किया कि वह अपने दादाजी के बताए रास्ते पर चलेगा और अपने अंदर के दीपक को जलाने का तरीका सीखेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रास्ता कितना कठिन और रोमांचक होने वाला है। दादाजी की बातों ने आरव के जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। वह समझ गया था कि अंदर का दीपक जलाने का मतलब कोई जादू नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को सुधारना है। अगले ही दिन से आरव ने अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, एक लकड़ी का सुंदर खिलौना जो उसके दादाजी ने बनाया था, अपने छोटे भाई को दे दी, जो उसे हमेशा पाने की जिद करता था। जब उसने अपने भाई के चेहरे पर खुशी देखी, तो उसे लगा जैसे उसके दिल में एक छोटी सी किरण फूटी हो। फिर उसने अपनी माँ की घर के कामों में मदद करना शुरू किया। वह हर वह शाम हर पानी भरकर लाता और बगीचे में पौधों को पानी देता। जब भी उसे गुस्सा आता, वह शांत हो जाता और दादाजी की बातों को याद करता। वह समझ गया था कि गुस्सा उस दीपक को बुझाने वाली हवा की तरह है। गांव के लोग आरव में इस बदलाव को देख रहे थे। पहले जहां वह सिर्फ सवाल पूछता रहता था, अब वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके चेहरे पर अब एक स्थायी, शांत मुस्कान रहती थी। एक शाम पूरा गांव एक साथ बैठा था। सूरज डूब रहा था और पहाड़ सुनहरे हो गए थे। दादाजी ने देखा कि आरव एक कोने में चुपचाप बैठा है। उसकी आंखें दूर पहाड़ों की ओर नहीं, बल्कि अपने हाथों में पकड़ी हुई एक छोटी सी जलती हुई दिया पर टिकी हैं। दादाजी धीरे से उसके पास आए और बोले, आरव, क्या तुम्हें अब अपने सवाल का जवाब मिल गया?
आरव ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन अब वह और भी गहरी थी। उसने दिया को नीचे रखा और अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, हाँ दादाजी, मैंने समझ लिया है। ये दिया तो सिर्फ बाहर का अंधेरा दूर करता है, लेकिन हमारे अच्छे काम, हमारी दया और हमारा प्यार ही असली दीपक है जो हमारे अंदर के अंधेरे को दूर करता है और दुनिया को रोशन करता है। उसके चेहरे पर एक असीम शांति थी और दादाजी ने गर्व से उसे गले लगा लिया। उस दिन से पूरा गांव जानता था कि भले ही बाहर अंधेरा हो जाए, लेकिन आरव के अंदर का दीपक कभी नहीं बुझेगा। उसकी रोशनी न केवल उसके जीवन को, बल्कि पूरे गांव को हमेशा प्रेरणा देती रही।